तो आप सभी का स्वागत है। इस समय हम फिरोजाबाद के जसराना में स्थित हैं। जसराना का संस्थान मदर इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान की प्रधानाध्यापिका। जानने का प्रयास करता हूं कि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो संस्थान इस बार क्या क्या बदलाव करे हैं, नई शिक्षा नीति पे संस्थान कैसे काम कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा संस्थान किस तरीके से साकार कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत नमस्कार। मैं अपने संस्थान मदर इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य। है। मैं अपने विद्या स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ जी। और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जहाँ हमारा जिस क्षेत्र में जसराना में विद्यालय है, स्कूल, यहाँ पर मैं पूरी तरह से बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दे सकूँ कि वो खुद के लिए खड़े हो सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें और समाज में एक मुकाम हासिल कर सकें। इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं? इस प्रकार हमारी संस्था ने इस बार ये बदलाव किया है कि यहाँ पर बेटियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। उन्हें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि हमें कहीं किसी प्रकार का भय है, आराम से वो पढ़ सकती हैं और उन्हें फीस में भी हम कुछ कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चों की जो बेटियां हैं वो आराम से शिक्षा पा सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें ताकि उनका सपना जो है वो बेकार ना जाए, वो भी अपने सपने को साकार कर सकें। नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा नई शिक्षा नीति में जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन सभी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी प्रकार हम अपना कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन करना है, उसी के उद्देश्य के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा संस्थान किस तरीके से साकार हम यहाँ पर अपने यहाँ पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बाकी बाहर जाते हैं तो उनसे भी संपर्क करते हैं और कहते हैं कि बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षा दो और जो बच्चियों का शोषण है, आप ये कह रहे हो कि बच्चियों को घर पे बिठाओ या बच्चियों को पढ़ाएं नहीं या घर से बाहर ना निकलने दें, तो ये सरासर गलत है। बल्कि उन्हें जो अच्छा और बुरा समाज में है उसके बारे में बताएं कि क्या अच्छा है, हम उनके लिए क्या बुरा है, कहाँ क्या अपने को सतर्क रखना है, किस तरह से सामने वाला बात कर रहा है वो सब ध्यान रखना है और अपने आप को बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का एहसास बच्चियों के अंदर जगाना है और साथ ही उन्हें एक अच्छी शिक्षा देनी है ताकि वो एक नए समाज का सुधार कर सके, नया समाज बन सके, विकास हो सके। जी। राइट टू एजुकेशन को लेकर कितनी सीट्स हैं संस्थान में? ये हमारे यहाँ 10 to 12% तक रहती है। सारी भर जाती हैं? जी हाँ, सारी भर जाती हैं, सारे पे बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं सारी सीट्स पर। भारतीय संस्कृति के बारे में संस्थान बच्चों को कैसे जागरूक करता भारतीय संस्कृति हमारी जो एक पहुंची हुई संस्कृति है, इसके बराबर कोई संस्कृति नहीं है। हम को बताते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे वो रहे महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में बताना और कहा है कि किस तरह से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो काव्य महाकाव्य हैं उनका भी हमें आदर करना चाहिए। उनके बारे में भी हमें सीख मिलती है कि जैसे कि गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माँ के सम्मुख सकर्मणि। तो जब हम कर्म करते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं अपने संस्कारों में आदर करते हुए अपना कर्म, ये नहीं है कि बैठे रहो, कर्म करो। कर्म करोगे तो कुछ न कुछ फल अवश्य मिलेगा। बिना कर्म किए कुछ फल नहीं मिलेगा। अगर तुम कर्म करोगे तो ये मत कहो कि हमें फल नहीं मिला, कहीं न कहीं फल अवश्य मिलता है। हर बच्चा सफल रहता है और हमें सफलता हासिल करनी होती है, इसलिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। है? पेरेंट्स से क्या कहना चाहते पेरेंट्स से हम यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि वो हमें पूरी तरह से अपना सहयोग प्रदान करें। बच्चे को हम यहाँ केवल 5 घंटे देखते हैं, बाकी का काम वो आपके पास रहते हैं।
आप उन्हें बच्चों को बताइए कि जो हम काम दे रहे हैं, जो वो यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं, जो किताबों के थ्रू जो उन्हें शिक्षा दी जा रही है, वो अपना पूरा करें। हर बच्चे को हर माँ-बाप घर में कम से कम 1 से 2 घंटा अपने पास बिठाएँ, पढ़ाएँ या उनसे अपनी इस तरह से व्यवहार करें जैसे बच्चा ये ना समझे कि हम अपनी बात को अपने माँ-बाप के समक्ष कैसे प्रस्तुत करें। उनसे मित्रता भी बढ़ाइए और इस तरह का व्यवहार भी करिए कि जहाँ उन्हें डाँटने की ज़रूरत हो, तो आप डाँटें तो वो आपसे डरें भी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपको, आपके संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। जी, आपको धन्यवाद। भी।